सीबीएसई में डायरेक्ट बिना कोई वैल्यू चेंज करे पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, मुझे बस ये बता दो, एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सिर्फ दो चीजें, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बोला क्या आपसे, आपसे बोला कि nth टर्म, जो एपी की nth टर्म है, प्रूफ करो कि वो ये आएगी, प्रूफ करो कि वो ये आएगी। मैंने क्या बोला, कोई भी टर्म निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए, ए और डी। खत्म, ए और डी के लिए दो इक्वेशन। बोला पीएथ टर्म क्यू के बराबर, अच्छा पीएथ टर्म क्यू के बराबर है और क्यूएथ टर्म पी के बराबर है। अच्छा, मतलब क्यूएथ टर्म पी के, कंफ्यूज मत होना। अब मैं आपको सिखा चुका हूं, इसका मतलब क्या कि ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू, और इसका मतलब ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी। ठीक है, ठीक है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सॉल्व कर लो। ठीक है, आराम से, डरना नहीं है, हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन से करते, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू, और वहां पर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी। आराम से देखना, अगर मैं माइनस करूं तो ये ए आपका माइनस का, ये प्लस आपका माइनस का, और ये आपका माइनस। आराम से देखना, ठीक है, प्लस ए से माइनस से गया, इसको मैं माइनस करूंगा। भाई मान यहाँ पे 3D लिखा होता, ये 2D, तो 3D माइनस 2D, इसको मैं माइनस ना करके ऐसा लिख रहा हूं कि p माइनस वन इंटू डी माइनस q माइनस वन इंटू डी। तो ये आपका आ गया दोस्तों q माइनस पी। ठीक है, सॉल्व करो, d निकालना, तो पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी बराबर q माइनस पी। फिर से बोलूंगा, माइनस क्यू डी प्लस डी माइनस क्यू डी प्लस डी माइनस क्यू डी प्लस डी। समझ गया ना, माइनस वन इंटू डी माइनस डी, बाहर माइनस है तो माइनस डी से प्लस डी गया, ये आपका पी डी माइनस क्यू डी क्यू माइनस पी के बराबर। ध्यान देना, यहां से अगर मैं डी कॉमन निकालू, अगर यहां से मैं डी कॉमन निकाल लू तो बाहर बचेगा, सॉरी अंदर बचेगा p माइनस क्यू, और यहां पर बचेगा, एक काम करूं, माइनस कॉमन निकाल के इसको p माइनस क्यू लिख दूं। यहां पे माइनस बाहर निकालकर, यहां पर माइनस बाहर निकाल के इसको p माइनस क्यू, देखो ना, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस p, माइनस अंदर तो प्लस क्यू। फायदा क्या हुआ, d बराबर माइनस का p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू गया दोस्तों, d की वैल्यू आपकी माइनस वन आ गई। और अगर d माइनस वन तो एक कितना आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पटक दो, a प्लस p माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू। डी की जगह लिखो आप माइनस वन, डी की जगह लिखो आप माइनस वन। ठीक है, बताओ ये कितना आ रहा है, तो a माइनस वन इंटू पी इज माइनस पी, माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन, और इस साइड आपका q, तो a बराबर p उधर तो प्लस का p प्लस q माइनस वन। ये आपके a की वैल्यू आ रही है, ये आपके a की वैल्यू आ रही है। a और d आपका आ गया, a आ गया, d आ गया, a आ गया, d आ गया, हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया भैया, अगर हो गया तो बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है, करें अब, अपन से पूछा nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a की जगह p प्लस q माइनस वन प्लस n माइनस वन, डी की जगह माइनस वन, कर दो सॉल्व, तो p प्लस क्यू माइनस वन इंटू एन माइनस एन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन। तो यह आपका आ गया, माइनस वन से बन गया, nth टर्म आपकी आ गई p प्लस क्यू माइनस एन। यही आपको प्रूफ करना था, देख लो, यही आपको प्रूफ करना था, देख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है,